नमस्कार फ्रेंड्स, जीनियस साइंस में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अभी हम पढ़ने वाले हैं सेल डिवीजन एंड इसेंशियल लाइफ प्रोसेस। यानी कि सेल डिवीजन हमारे शरीर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और नई जीवन के लिए एक अहम भूमिका करने वाला एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस है हमारे शरीर में। और ये प्रोसेस अगर हमारे शरीर में होता नहीं है तो नया जीव भी जन्म नहीं लेगा। एक ऐसे ज़बरदस्त बीट पर अभी हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जल्दी से इसे लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों को इसकी लिंक भी शेयर करो, ताकि आगे आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना जरूरी है। दोस्तों, इसके पहले मैंने इस वीडियो पे विटामिन यानी कि ये चैप्टर पे विटामिन एंड वाटर लेवल इन आवर बॉडी कितने परसेंट, कौन से पार्ट में यानी कि वाटर कितने परसेंट होता है और हमारे शरीर के लिए पानी की मात्रा और विटामिन की मात्रा कितनी जरूरी है, इसके बारे में मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको बताया। लेकिन इस वीडियो में अभी हम देखते हैं कि हमारे शरीर की जो ग्रोथ होती है, हमारा शरीर जो बहुत एक छोटे से जीव में से बड़े जीव में कैसे कन्वर्ट होता है, इसके बारे में हम बहुत विस्तार से और बहुत डिटेल में आपको मैं बताने वाला हूं। ओके, तो चलो अभी हम यहां देखते हैं की सेल डिव्हिजन अँड इसेन्शियल लाईफ प्रोसेस, ज्याला मराठीमधून म्हटलं जातं पेशी विभाजन, एक आवश्यक जीवन प्रक्रिया है ना। मराठी मीडियम के बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको इसमें कुछ डाउट तो नहीं आएगा और कुछ बाकी भी नहीं रहेगा, खाली ये टेक्स्ट, फक्त हे टेक्स्ट इंग्रजीमधून आहे आणि एक्सप्लेनेशन हिंदीमधून देत आहे, पण सोबतच तुम्हाला मराठीमधून सुद्धा मी एक्सप्लेनेशन देणार आहे। फक्त आपण अभ्यास करत असताना, हा व्हिडिओ पाहत असताना एक पुस्तक आपल्या समोर ठेवा, मराठी मीडियमचं पुस्तक समोर ठेवा। दोन्हीकडचं भी मटेरियल मी तुम्हाला सांगत आहे, दोन्ही लँग्वेजच्या विद्यार्थ्यांना उपयोग होईल अशाच पद्धतीचे एक्सप्लेनेशन मी देत आहे। ओके, तर चला आपण पाहूया। आता इथं काही प्रश्न तुम्हाला विचारलेले आहेत। यहाँ कुछ क्वेश्चंस आपके लिए पूछे गए हैं, तो वो कौन से क्वेश्चंस है और कैसे कैसे क्वेश्चंस है उसके बारे में अभी हम यहाँ देखते हैं। ओके, तो चलो एक एक करके अभी हम यहां देखते हैं। तो देखो, क्वेश्चन है कैन यू टेल, ऐसा आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है। कैन यू टेल, ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा है। कैन यू टेल, सांगा पाहू असं म्हटलेलं आहे। मग सांगा पाहू मध्ये काय आहे पर, तर पहा एक आहे पहला क्वेश्चन, अभी हम इधर देखते हैं क्या है। व्हाट हैपन्स टू द सेल्स ऑफ इंजूर्ड टिश्यू, what happens to the cells of injured tissue, याला मराठीमधून म्हणतात आपल्याला जखम झाली असेल, का लक्षात घ्या, आपल्याला जखम होते, बरोबर आहे ना, आपल्याला जखम होते त्या ठिकाणच्या उती, असं का होत आहे, आपल्याला जखम होते त्या ठिकाणच्या उतीतील पेशींचे काय होत असते, उतीतील पेशींचे काय होत असते, लक्षात घ्या। जहां हमें कोई जख्म वगैरह होती है, कोई ब्लड वगैरह हमारा शरीर में से निकलता है, तो वहां की सेल जो होती है वो सेल डेड होती है, कंप्लीटली सेल और डेड होती है, और डेड होने की वजह से उसकी जगह रिकवर करने के लिए दूसरी टिश्यू, दूसरी सेल वहां जन्म लेती है। और हमारी जख्म भरते वक्त हमारे शरीर में ऐसे कुछ थ्रोम्बिन्स वगैरह रहते हैं, ऐसे कुछ मटेरियल्स होते हैं, वहां आके वो बैठ जाते हैं और हमारी जो वेन्स, ब्लड यानी कि ब्लड आर्टरीज वगैरह होते हैं, छोटे छोटे वो ब्लड वेसल जो होते हैं, कैपिलरीज होते हैं, वो कैपिलरीज ब्रेक होते हैं और ब्रेक होकर हमारे शरीर में से ब्लड आ जाता है। लेकिन उनके माउथ पे ऐसा कुछ थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, बहुत सारा कुछ मटेरियल होता है, वो जमा हो जाता है और बाहर आने वाला ब्लड पूरा रुक जाता है।
यानी कि ऐसे में आपको बता रहा हूं कि यानी जो कुछ भी हमारे सेल होती है उनकी जगह दूसरे सेल्स ले लेती है और हमारी वो जख्म भर जाती है। व्हाट हैपन्स टू द सेल इंजूर्ड टिश्यू। ओके, ये रहा ये क्वेश्चन। इसके बाद हम आगे का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। झालेली जखम बरी होताना तेथे पेशी नव्याने तयार होतात का? यस यस देखो क्वेश्चन क्या है, वेदर न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द हीलिंग ऑफ वुंड्स। आप भी इसका आंसर मुझे दे सकते हैं। आप भी बच्चों को मैं इसका आंसर पूछ रहा हूं, चलो आप भी कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं जल्दी। ये फर्स्ट वाला आंसर का तो मैंने क्वेश्चन का तो आंसर आपको बता दिया। इसके बाद अभी हम देखने वाले हैं वेदर न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग हीलिंग ऑफ वुंड्स। ओके, अगर जब हमारी जख्म भरती है तो उस वक्त वहां नई सेल्स तैयार होती है क्या? चलो जल्दी आंसर बताओ, जल्दी आंसर बताओ इसका। जल्दी आंसर बताओ, फास्ट। बराबर है, यानी कि नया सेल्स वहां जन्म लेती है, नए सेल्स वहां फॉर्मड होती है और नए सेल्स फॉर्मड होने के बाद एक जख्म होती ही वहां सेल की ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, थोड़ी फास्ट ग्रोथ होती है और जो कुछ भी सेल्स यानी कि वेस्टेज हुआ है, जो टिश्यू का वेस्टेज हुआ है, उनकी जगह फुलफिल करने के लिए दूसरी सेल्स वहां तैयार होती है। यही मैं आपको एक बहुत अच्छी तरह से ये पॉइंट आपको बता दिया है। ओके, इसके बाद आगे का पॉइंट ले लो। आगे का क्वेश्चन, डू द प्लांट्स गेट इंजूर्ड व्हेन डू वी प्लग द फ्लावर्स? ओके, हाउ आर दोज वुंड्स हील्ड? क्वेश्चन मराठी में क्या है, इसका मीनिंग क्या है? आपण फुले तोडतो, बरोबर आहे, तोडतो, मग त्यावेळी वनस्पतींना जखमा होतात का आणि त्या जखमा कशा भरून निघतात? ओके, अभी जो रेसेंट रिसर्च वगैरह हुआ है जो कि प्लांट्स को भी भावनाएं होती है, ऐसे बहुत सारे शास्त्रों ने माना है, दुनिया ने भी वो मान लिया है कि प्लांट्स को भी भावनाएं होती है, प्लांट्स को भी दर्द होता है। अगर कोई फूल कोई पत्ता हम उसमें से तोड़ते हैं, उसको प्लग करते हैं, तो उनको भी दर्द होता है। ओके, ये बहुत बार साइंटिस्ट लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च करके स्टडी करके ये दुनिया के सामने रख दिया है कि अगर समझो कोई खेती है और उस खेती में अगर हम प्लांट, समझो कोई खेती है तो एक खेती में अगर छोटा सा हम म्यूजिक लगाते हैं और दूसरे खेती में विदाउट म्यूजिक, जमीन वैसी है, खतों की मात्रा सेम दी गई है, पानी भी एक ही टाइम पे दिया है, खत भी वैसे दिया है, लेकिन जिस एरिया में म्यूजिक लगाया था उस एरिया का क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छा हुआ और जिस एरिया में म्यूजिक नहीं था उस एरिया में प्रोडक्शन थोड़ा सा कम हुआ। यानी कि इस एक रिसर्च पर आके पहुंचे शास्त्रज्ञ कि अगर प्लांट को, यानी कि प्लांट को भी भावनाएं होती है, उनको भी दुख दर्द होता है, उनको भी समझता है कि आनंद क्या है, मजा क्या है, पूरा उनको भी समझता है। ऐसा रिसर्च शास्त्रज्ञ ने किया है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर किसी गार्डन में हम जाते हैं तो किसी गार्डन में जाने के बाद किसी प्लांट को दर्द ना पहुंचे, इतना आप थोड़ा सा प्रिकॉशन ले ले। अगर हम किसी गार्डन में गए, किसी दूसरे के घर में गए, बस अच्छा फूल दिखा तोड़ लिए, अच्छा प्लांट दिखा, उसकी पत्ती यानी कि जो उसका ब्रांच वगैरह होती है हम तोड़ दिए, जमीन पे फेंक दिए, ऐसे मत करना। मेरा तो कहना एक ऐसा है, मैं जो कहता हूं, किसी प्लांट का जो छोटा वाला प्लांट होता है ज्याला आपण रोपटं असे म्हणतो, एखाद्या रोपट्याची शेंडी खुडणे किंवा रोपटं खुडणे म्हणजे छोट्या लेकराचा जीव घेण्या इतपत वाईट आहे। लक्षात येते ना तुमच्या काय म्हणतो मी तुम्हाला? यानी कि किसी प्लांट को हम तोड़ते हैं तो वो पाप इतना है कि जैसे एक जीव, यानी कि एक मैन को, एक ह्यूमन को हमने उसका खून कर दिया, उसके बराबर है। किसी एनिमल का खून कर दिया, इसके बराबर है। इसलिए कभी भी
किसी प्लांट को तोड़ना मत, किसी प्लांट को तोड़ना मत। मैं आपको जो समझा रहा हूं आप समझ लीजिए। किसी प्लांट को तोडणार नाही म्हणजे कोणत्या प्लांटचा शेंडा तोडायचा नाही किंवा कोणता प्लांट तोडायचं, झाड तोडायचं नाही, एवढं लक्षात घ्या फक्त। एक माणूस मारल्या इतकं पाप त्यामध्ये आहे। मग तुम्ही म्हणाल सर विज्ञानाच्या आहेत आणि पाप आणि पुण्याच्या संकल्पना तुम्ही पण सांगता। होय, मी जरी विज्ञानाचा असलो तरी भावना सगळ्यांनाच असतात। म्हणून जर आपणास एक जर थोडी टाचणी जर टोचली तर आपल्याला किती दर्द होतो, किती दुःख होतं। मग तेवढं जर दुःख आपल्याला होतं तर कुराड आपण वनस्पतीवर का घालायची? म्हणून लक्षात घ्या, कधीही झाड तोडू नका, रोपटं खोडू नका, सेंडा खोडू नका। त्याची ग्रोथ करण्यासाठी, सुंदर अशी ग्रोथ करण्यासाठी मग त्याला आवश्यकतेनुसार त्याला आपण चेंजेस करू शकता, है ना। जसं आपल्या शरीरावर कोंडा आल्यानंतर कोंडा वगैरे येतो, अनावश्यक केस कापतो, तशा स्वरूपामध्ये झाडाला व्यवस्थित आकार देण्यासाठी, सुंदरता आणण्यासाठी मग त्याचे अनावश्यक पार्ट आपण काढू शकतो। परंतु बुडातूनच झाड तोडणं दॅट इज दी रॉंग। ओके, अहो मी तर म्हणतो माझ्या घरामध्ये, माझ्या घराच्या छतावर, आता मी भाड्यानं राहतो दुसऱ्या शहरात, पण माझं जे प्रॉपर घर होतं त्या घराच्या छतावर माझी टेरेस गार्डन होती आणि आता सुद्धा फ्युचरमध्ये तिथलाच प्लॅन आहे माझा टेरेस गार्डनचा। मी जवळजवळ 2 वर्ष माझ्या टेरेस गार्डनचा मी भाजीपाला खाल्लेला आहे। टेरेस गार्डन मी स्वतः बनवलं। घराला कलर देण्यासाठी जे बकेट आणलेले होते त्या बकेटमध्ये काळी माती टाकून त्यामध्ये मी प्लांट्स लावले, वांगे, कांदे, कारलं, भेंडी, मिरच्या, टोमॅटो, कद्दू, हे सर्व टेरेस गार्डनवर। ओके, तो इस तरह से मैंने आपको ये बता दिया है। ओके, तो इस तरह से यानी कि अपने घर के टेरेस गार्डन पे भी हम बहुत सारा यानी कि बाग वगैरह हमारे डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद हाउ डज द ग्रोथ ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑकर्स, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑकर्स। देखो अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं, हाउ डज ग्रोथ ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कौन से भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, डज द नंबर ऑफ सेल्स इन दियर बॉडी इंक्रीजेस इफ यस इफ एस, समजा खरोखर आहे तर मग कसं असं म्हटलेलं आहे। म्हणजे प्रश्नाचं काय, कोणत्याही सजीवाची वाढ कशी होते, चौथा प्रश्न आहे आपला, कोणत्याही सजीवाची वाढ कशी होते। ओके, वाढ कशी होते, त्याच्या शरीरात पेशींची संख्या वाढते का, बरोबर आहे, आणि वाढत असेल तर ती कशी वाढते। कोणत्याही सजीवाची वाढ कशी होते, प्रत्येक सजीवाची वाढ, कोणत्याही सजीवाची वाढ ही सेलच्या डिवीजनमुळे होत असते। यानी कि हर कोई सेल की, अगर प्लांट की हो, एनिमल की हो, जिसकी ग्रोथ होती है वो ग्रोथ केवल उसके सेल के डिवीजन की वजह से होती है, सेल के डिवीजन की वजह से। और दूसरा मैं आपको यही एक बात बता देता हूं, ओके। आणि जो आपण दुसरं सांगतो, मग आपण त्याची जो ग्रोथ असेल किंवा नवीन जीव असेल तर नवीन जीव हा सेक्सुअल अँड असेक्सुअल रिप्रोडक्शनच्या आधारे तो होत असतो। आणि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन असेल किंवा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन असेल, यानी कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या असेक्सुअल, अलैंगिक आणि लैंगिक असं म्हणतो आपण, तरीही त्यांच्या सेलच्या डिव्हिजनमुळेच एक 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 पार्टची वाढ होत असते। ओके, डज नंबर ऑफ सेल्स इन दियर बॉडी इंक्रीजेस, हाँ उनके शरीर में सेल की नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते वो बढ़ते हैं, और ये बढ़ने की वजह से आपको इस तरह से ये प्रोसेस देखने को मिलती है। ओके, इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं हाउ द न्यू इंडिविजुअल ऑफ अ स्पेसीज इज फॉर्म्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन ऑफ सेम स्पेसीज। ये देखो, जैसे हम ह्यूमन हैं, ह्यूमन जैसा ही दूसरा ह्यूमन तयार होता है ना। म्हणजे एका जीवापासून दुसऱ्या जीवाची निर्मिती होते। मग तिथं 2 प्रकारे होते, एक अलैंगिक आणि दुसरी लैंगिक आहे। अलैंगिक म्हणजे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आणि दुसरी सेकंड वन दॅट इज कॉल्ड ॲज लैंगिक। लैंगिक म्हणजे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आता अलैंगिक आणि लैंगिक मध्ये दोन्ही मधला डिफरन्स काय आहे? अलैंगिक म्हणजे समजा एखादा प्लांट घेतला तर त्या प्लांटच्या एका पार्ट पासून, एका अवयवापासून जशाच तसा दुसरा प्लांट निर्माण होतो। म्हणजे त्या ठिकाणी मेल गॅमेट आणि फिमेल गॅमेटची आवश्यकता पडत नसते।
यानी कि उस जगह मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की जरूरत नहीं होती, और ये जरूरत नहीं होने की वजह से उसको हम कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस प्रोसेस होती है, सेल डिवीजन की माइटोसिस, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल में होता है मेयोसिस। समझ रहे ना आप लोग? ओके, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस प्रोसेस होती आहे, सूत्री आणि असूत्री विभाजन अशा पद्धतीचे या दोन प्रोसेस त्यामध्ये होत असतात, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस प्रोसेस होती है, और उसमें मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट तैयार होते हैं और उनके जरिए एक नया जीव जन्म लेता है, जो कि हमारे यूटेरस में उसकी डेवलपमेंट हो जाती है, और यूटेरस में डेवलपमेंट होने के बाद एक बड़ा सा और अच्छा सा जीव तैयार हो जाता है। ओके, ये रहा सेक्सुअल एंड असेक्सुअल के बारे में मैंने आपको बता दिया। हाउ द न्यू इंडिविजुअल स्पीशीज इज फॉर्म्ड, जैसे कि हम बताते हैं, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई प्लांट के बारे में आपको बता देता हूँ। समझो फूल है, तो फूल में आपको मालूम है एक स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा के ऊपर कोई पोलन ग्रेन्स आके गिरते हैं, तो वहाँ उनका जर्मिनेशन होता है, उनका जो गैमेट होता है मेल गैमेट वो अंदर ओवरी की तरफ जाता है, और वहाँ जाने के बाद ओवरी में उसका फर्टिलाइजेशन होता है, और ये डबल फर्टिलाइजेशन वगैरह जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस में आगे के चैप्टर में मैं आपको बताने वाला, जो पार्ट बाकी है हमारा, ओके, उसमें मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा। लेकिन यहाँ असेक्सुअल और सेक्सुअल के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ओके, चलो, तो मैं आगे का पार्ट आपको अच्छी तरह से यहाँ समझाता हूं। तो देखो, ओके, तो ये देखो, अगर ये वीडियो दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, जीनियस साइंस, क्योंकि इसके ऊपर मैं 11th 12th और 10th 11th 12th और वैसे भी तो मैं 9th का भी मेरा प्लान चालू है, तो 9th के भी वीडियोज में अपलोड करने वाला हूँ, 9th 10th 11th एंड 12th। लेकिन पहले 10th कंप्लीट करने वाला हूँ, उसके बाद 12th, और साथ ही साथ में 11th, और उसके बाद 9th का भी अपलोड करने वाला हूँ। तो इसलिए अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबा के रख दो। अगर आप बेल आइकॉन दबा के ऑल नोटिफिकेशन एक्टिवेट करते हैं तो आपको जब जब मैं लाइव आऊँगा, जब जब एडिटेड वीडियोज़ में अपलोड करूँगा, तो वो वीडियो आप आराम से देख सकते हैं, और वीडियो देख के आप आपका एजुकेशनल प्रोग्रेस मेरे साथ आप कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करो, अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करो, मुझे पता है कि आपने लाइक किया होगा, अगर नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करो, क्योंकि आपका एक लाइक भी मुझे आगे का वीडियो बनाने के लिए एक एनर्जी देता है, बहुत बार ऐसा होता है कि इतना अच्छा सा वीडियो बनाता हूँ लेकिन आपका लाइक नहीं आता, तो तब ऐसे लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ ये शायद बुरा काम है, ऐसा कभी कभी फील होता है। क्योंकि अगर अच्छा काम होता तो लोग इसको लाइक करते हैं, अगर इसलिए लाइक इसलिए नहीं कर रहे होंगे कि ये बहुत उनको बुरा लगता होगा। ओके, जिनको अच्छा लगता है वो लाइक करिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, जरूर शेयर करिए, क्योंकि मैं आपके लिए जैसा टाइम निकालता हूँ और टाइम निकाल के मैं आपके साथ जैसे टीचिंग करता हूँ, आपको पढ़ाता हूँ, उसी तरह से एक अच्छा काम मैं करता हूँ, उसी तरह से अपने दोस्तों के लिए आप कुछ मिनटों का टाइम निकालें, कुछ मिनटों के लिए टाइम निकालो और उनको शेयर करो। यानी कि एक देखो, कहीं ना कहीं हिसाब तो होते ही रहता है, अगर हम कहीं अच्छे काम करते हैं तो भगवान उसका एक उनके डायरी में लिख देते हैं, और अच्छे कर्मों की हमारी एक यादी बनती है, और धीरे धीरे हम अच्छे कर्म बनते हैं तो हम जिंदगी में अच्छे बनते हैं। हम किसी का अच्छा करेंगे तो हमारा अच्छा होगा। ओके, और मुझे लगता है कि ये एजुकेशनल प्रोसेस है, ऐसी एक सिचुएशन है अभी कि एक दूसरे को मदद करना बहुत ज़रूरी है। वो वीडियो देखे ना देखे, आपको वो वीडियो शेयर करके उन तक पहुंचाना आपका काम है। चलो, मैं अभी आपको आगे का पार्ट बता रहा हूं, क्या है? सेल डिवीजन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्स एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैं आपको क्या बता रहा हूं, देखो,
ओके, तो देखो सेल डिवीजन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्स एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल डिवीजन ये हमारे शरीर में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत ही अहम पार्ट है। अगर ये हमारे शरीर में नहीं होता है तो हमारा ग्रोथ नहीं होगा, हमारा नया जीव तैयार नहीं होगा, बहुत सारा चेंजेस हो जाता है। यानी कि नया जीव ही नहीं होगा। ये पृथ्वी के ऊपर जितने भी सारे जीव हैं, अगर इनके शरीर में सेल डिवीजन नहीं होता तो धीरे 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 ये पृथ्वी के ऊपर से नष्ट हो जाएंगे और बाद में पृथ्वी पूरा वीरान अर्थ बन जाएगी, वीरान पृथ्वी बन जाएगी। ओके, चलो आगे का पार्ट। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ओनली अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन। देखो क्या बता रहा हूं मैं आपको यहां, देखो सेल डिवीजन, देखो ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ओनली, और इसकी वजह से ही न्यू ऑर्गॅनिझम इज फॉर्म्ड फ्रॉम एक्झिस्टिंग वन। आणि केवळ याच गोष्टीमुळे पेशी विभाजन हा पेशीच्या आणि सजीवांच्या अनेक गुणधर्मापैकी एक अतिशय महत्त्वाचा गुणधर्म आहे। समजलं? अतिशय महत्त्वाचा गुणधर्म आहे आणि हा जर गुणधर्म जर आपल्या शरीरामध्ये नसता तर मात्र आपली लाइफ डेवलप हो शकली नसती। ओके, बहुत सारे बच्चे ये वीक में, ये जो हमारा वीक है, तो ये वीक में बहुत सारे बच्चे लाइव नहीं आ रहे हैं, वीडियोस नहीं देख रहे हैं। ओके, क्या प्रॉब्लम है या बाद में देखते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ओके, तो सबको शेयर करो, सबको बताओ कि एक थोड़ी सी तबीयत बराबर नहीं थी मेरी, इसकी वजह से लोगों को लगता होगा बच्चों को कि सर नहीं ले रहे, तो सबको एक बार भेज दो। ओके, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ओनली न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन। जो अस्तित्व है उससे नया जीव तैयार होता है। A multicellular organism grows up and emaciated body can be restored। और एक बार बता देता हूं मैं, या गुणधर्मामुळेच एका पा लक्षात घ्या काय सांगितलं तुम्हाला, या गुणधर्मामुळेच एक मिनिट पुस्तकामध्ये इथलं सांगतो तुम्हाला मुद्दा याच पद्धतीने, या गुणधर्मामुळेच म्हटले, लक्षात घ्या कोणत्या, एका सजीवापासून नवीन सजीव निर्माण होतो, बरोबर आहे। बहुपेशीय सजीवांच्या शरीराची वाढ होऊ शकते, शरीराची झालेली झीज भरून काढता येते, जो मैंने अभी बता दिया। आप बहुत बार ऐसे भी देखते होंगे, हमारे घर में जो छिपकली होती है, छिपकली है ना, छिपकली होती है, तो छिपकली का अगर हम टेल कट करते हैं, तो टेल कट करने के बाद उसका नया टेल फॉर्म होता है, ये तो मालूम है आपको। यानी कि जो टेल कट कर होता है उसकी झीज है समझो, और दूसरा कुछ दिनों के बाद उसी छिपकली को ज्याला पाला असे म्हणतो, त्या पालेला नवीन शेपटी तयार होत असते, ती सुद्धा झीज भरून आहे। परंतु आपलं जे बोट आहे, समजा इथं जर बोट जर आपलं जर तुटलं तर आपलं दुसरं बोट तयार होऊ शकत नाही, त्या ठिकाणची प्रोसेस वेगळी आहे, या ठिकाणची प्रोसेस वेगळी आहे। पण आपण हे वाढणारे जे केस आहेत हे जर कापले तर केस परत येत असतात। यानी कि ये इस तरह से, उसी तरह से अगर हमारे शरीर पे कहीं जख्म होती है तो वो जख्म भर जाती है। वो क्यों भरती है, तो दूसरे सेल की वगैरह वहाँ ग्रोथ होती है और हमारे शरीर की जो कुछ भी जीज वगैरह होती है वो भर के निकलती है। ठीक है, चलो आगे का पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। आगे क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिविजन, वन इज माइटोसिस एंड सेकंड वन इज दी मेयोसिस। इथं दोन प्रकारच्या बघा पेशी विभाजनाचे मुख्यत्वे दोन प्रकार आहेत, खूप सविस्तर सांगणार आहे मी तुम्हाला। हा चॅप्टर पाठीमागचा पार्ट तर मी खूप सुंदर घेतलेला आहे आणि पुढचा सुद्धा पार्ट खूप जबरदस्त घेणार आहे। शेवटपर्यंत माझ्यासोबत राहा आणि शेवटपर्यंत अभ्यासत रहा। ओके, तो एक कौन से, एक है माइटोसिस और दूसरा है मेयोसिस, जिसको हम कहते हैं सूत्री विभाजन। इसको कहते हैं हम सूत्री विभाजन, कुत्री विभाजन नहीं तो ऐसा लगेगा आपको कुत्री विभाजन आणि कुत्रे विभाजन, कुत्री आणि कुत्रा विभाजन, ऐसा नहीं है, सूत्री। ओके, सूत्री विभाजन। देखो माइटोसिस एंड मेयोसिस। ओके, ये देखो ये इस तरह की ये दो है ना। तो सूत्री विभाजन जो मैं आपको बता रहा हूं, सूत्री विभाजन, और दूसरा बोलते हैं अर्ध गुणसूत्री,
अर्ध गुणसूत्री विभाजन, दोनों का फर्क जान लीजिए। ये है सूत्री विभाजन माइटोसिस और दूसरा है मेयोसिस। मेयोसिस का मतलब होता है अर्ध गुणसूत्री, मराठी में इसका अर्ध गुणसूत्री। माइटोसिस एंड मेयोसिस, दोनों में ये फर्क आप याद रखो। अगर सेक्सुअल है, सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो माइटोसिस है, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो मेयोसिस है। तो इसीलिए एक शॉर्ट फॉर्म आप थोड़ा सा याद रखो, यस यम याद रखो, यस यम खाली, यस यम। ऐसे कुछ वर्ड होते हैं कि ये वर्ड आपको स्पेशली याद रखने होते हैं, स्पेशली। तो क्या, यस बोले तो सेक्सुअल, यस बोले तो यस का मतलब क्या है, सेक्सुअल, और यम का मतलब है मेयोसिस। बाद में बोलेंगे सर ये भी यम है और ये भी यम है, यम ई करो, नहीं तो यम ई, यस एम ई, जैसे आप कहते हैं ना यस यम यस, एसएमएस, तो एसएमएस के बजाय आप क्या करो, यस एम ई करो, यस यम ई, यस एम ई। यस एम ई का मतलब क्या है, यस एम ई, एस एम ई अब चेंज कर सकते, एस एम ई बोले तो सेक्सुअल है, और इसको क्या कहते हैं हम, इसको क्या कहते हैं, मेयोसिस। और दूसरा यस यम आई, इसको अस्मी, इसको शॉर्ट फॉर्म इस तरह से आप याद रखो, अस्मी का मतलब क्या है, अस्मी का मतलब देखो, अस्मी बोले तो ए फॉर यस सेक्सुअल, असेक्सुअल, उसमें क्या होता है, यमाय होता है। यमाय बोले तो माइटोसिस और यमी बोले तो मेयोसिस। ये दोनों को आप थोड़ा सा स्पेशली याद रखो, अस्मी याद रखे तो अच्छा रहेगा। अस्मी और एसएमई भी याद में रख सकते हैं और अस्मी भी याद रख सकते हैं। दोनों में आपको जो कौन सा अच्छा लगता है वो वाला आप याद रखो। ओके, कौन सा अच्छा लगता है आपको, जल्दी बताओ, कौन सा अच्छा लगता है, कौन सा अच्छा लग रहा है आपको, यस एम ई, यस यम ई, एस एम ई शॉर्ट फॉर्म है, अस्मी रखो नहीं तो एस एम ई रखो। ओके चलो, उसके बाद माइटोसिस ऑकर्स इन सोमैटिक सेल्स, स्टेम सेल्स ऑफ द बॉडी, वेयर एज मियोसिस ऑकर्स इन जर्म सेल्स। ये देखो एक बार बता रहा हूं, माइटोसिस ऑकर्स इन सोमैटिक सेल्स, माइटोसिस ऑकर्स इन सोमैटिक सेल्स, ओके, ऑफ द बॉडी, वेयर एज मेयोसिस ऑकर्स इन द जर्म सेल्स। दोनों में और एक बार याद रखो, माइटोसिस ऑकर्स इन सोमैटिक सेल, माइटोसिस सोमैटिक सेल में ये होता है, एंड स्टेम सेल्स, सोमैटिक एंड स्टेम सेल में वो होता है ऑफ द बॉडी, वेयर एज मियोसिस ऑकर्स इन जर्म सेल्स। जर्म, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, मियोसिस का मतलब है अर्ध गुणसूत्री, किसको कह रहे हैं हम, मियोसिस को, और माइटोसिस को कहते हैं हम सूत्री। ओके, सोमैटिक। ओके, इस तरह से। देन फिफ्थ पॉइंट जो मैं अभी आपको यहां बता देता हूं, कायिक पेशी, लक्षात घ्या, अर्ध गुणसूत्री विभाजन, उसके बाद सूत्री विभाजन, माइटोसिस शरीरातील कायिक पेशी आणि मूल पेशीमध्ये घडून येते। कायिक पेशी, सोमॅटिक सेल, कायिक पेशीमध्ये शरीरामध्ये, आणि स्टेम सेल म्हणजे मूल पेशीमध्ये हे घडून येतं। दोनों में फर्क याद रखो, इसको कहते हैं हम कायिक पेशी, और इसको कहते हैं, स्टेम सेल को कहते हैं मूल पेशी। अगर आपके बुक में इसे भी लिखा करो। अर्धगुणसूत्री विभाजन जनन पेशी अवलंबतात, अर्धगुणसूत्री मेयोसिस ऑकर्स इन जर्म सेल्स। ओके, जर्म सेल्स म्हणजे जनन पेशी कोणत्या असतात, दैट जनन पेशी म्हणजे आपको कह सकता हूं मैं, जनन पेशी बोले तो मेल में स्पर्म होता है, मेल में, और फीमेल में ओसाइट होती है, ओसाइट, एग कहते हैं उसको, और इनमें मेयोसिस होता है, और स्पर्म में भी
ये देखो स्पर्म, स्पर्म, और ये मैसिस भी किस में होता है, एग में होता है, एग, जो ओहा ओहा वगैरह कह दो, उस साइड वगैरह ओहा। ओके, तो इसमें ये होता है मेल और फीमेल में, मेल में भी मेयासिस होता है और फीमेल में भी मेयासिस होता है। लेकिन जब गर्भाशय में जो स्पर्म वगैरह आ जाते हैं तो दोनों का मेटिंग होने के बाद वहाँ एक फाइनली जो गर्भ होता है वो शरीर में तैयार होने लगता है। ईच सेल हैज न्यूक्लियस, हर एक सेल को न्यूक्लियस होता है। ओके, अगर आपको नोट्स वगैरह रनिंग में चाहिए तो आप रनिंग में आप वीडियो पॉज करके वगैरह नोट्स ले सकते हैं। मैं आपको नोट्स के बारे में आपको बता देता हूं कैसा होता है, आगे पीछे होता है, कभी नोट्स देना होता है कभी नहीं होता, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल बनाना पड़ता है। तो एक बच्चे की यहाँ नोट्स के बारे में आ गई है, तो मैं आपको कहता हूं कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप क्या करें, ये वीडियो में जो मैं आपको बता रहा हूं इसको ही थोड़ा सा पॉइंट वाइज आप लिख लीजिए। ओके, पॉइंट वाइज लिख लीजिए, जब मुझे पॉसिबल होगा उस वक्त इसके नोट्स आपको वेबसाइट पे देखने को मिलेंगे। बाद में ऐसा मैसेज मत करना कि सर कब करने वाला हूं, मैंने बोल दिया कि मुझे जब पॉसिबल होगा तब। ओके, तो इसलिए अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स यही होते हैं, इसको भी मैं पॉइंट वाइज करके रख रहा हूं, और यही आपके किताब का मटेरियल और सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसलिए आप इसको पॉइंट वाइज लिख लीजिए। ओके, चलो, ईच सेल हैज न्यूक्लियस बिसाइड्स अदर सेल ऑर्गेनेल्स आर आल्सो प्रेजेंट। लेट अस स्टडी द सेल डिवीजन विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। ओके, इसके बाद देखो, बिफोर एनी टाइप ऑफ सेल डिवीजन द सेल्स डबल्स अप इट्स क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट इन इट्स न्यूक्लियस। अभी आपको मैं बता रहा हूं, ये देखो, बिफोर एनी टाइप ऑफ सेल्स द सेल्स डबल्स अप इट्स क्रोमोसोम्स, डबल होता है नंबर, क्रोमोसोम्स नंबर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ओके, इफ क्रोमोसोम नंबर इज 2n इट इज डबल टू दी 4n। तो इस तरह से यह सेल का डिवीजन होता है और एक एनिमल में से दूसरे एनिमल का जन्म होता है। इस तरह से यह प्रोसेस हमारे शरीर में होती है। चलो, आप सब बच्चे अभी यहां आंसर देना है। ये देखो, इसको मैं 1 नंबर दे रहा हूं, 1 नंबर पे का आता है, 1 नंबर है, ये 2, ये 3, ये 4 जो मैं आपको पूछ रहा हूं, तो उसका आप कमेंट करके आंसर दे दीजिए। अगर लैग हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसका वीडियो में दोबारा इसे अपलोड कर दूंगा, दोबारा पूरा का पूरा कंटिन्यू वीडियो जैसे अभी आप देख रहे हैं वैसे पूरा वीडियो में अपलोड करूंगा। अगर आपको लाइव में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो दूसरा भी वीडियो में इसको अपलोड करने वाला हूं, तो ये वो भी आप देख सकते हैं। चलो, तो इसमें क्या है बताओ, चलो जल्दी बता सकते हैं। ओके, तो देखो फर्स्ट पॉइंट है, ये जो फर्स्ट पॉइंट, इसका नाम बताओ। चलो, 1 नंबर जो है, 1 नंबर पे यहां आप क्या लिख सकते हैं, चलो जल्दी बताओ। कैन यू रिकॉल व्हाट इज द शेप ऑफ क्रोमोसोम? गिव इट्स नेम इन दी फिगर। चलो, क्रोमोसोम जो है, ओके, इसका नाम बताइए सब बच्चे। चलो, ये देखो, इसका नाम है पी आर्म, बराबर है, एक नंबर का है पी आर्म। थोड़ा जल्दी फास्ट, सबका आंसर चाहिए, सबका आंसर। जब मैं 1 2 3 2 का बोलने के बाद ही 2 का आंसर देना है। ओके, 1 2 का है, जब मैं 2 नंबर का दे दो बोलूंगा तभी आंसर देना है। तो ये खाली क्या है, हमारा पी आर्म है। ओके, पी आर्म है। इसके बाद चलो 2 नंबर का भी आंसर दे दो। 2 नंबर क्या है, इसको क्या कहते हैं, ये पी आर्म हो गया, ये क्या हो गया, पी आर्म। ओके, दिस इज दी पी आर्म है। ओके, इसके बाद ले लेते हैं हम सेकंड वाला जो है, ये पी आर्म हो गया। इसके बाद अभी मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज दी सेकंड वाला। सेकंड का नाम क्या है, देखो, सेंट्रोमर। दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रोमर। वेरी गुड, सेंट्रोमर, वेरी गुड, जबरदस्त आंसर दे रहे हैं आप सब बच्चे। फटाफट सबका आंसर देना जरूरी है, सबकी तरफ से आंसर की जरूरत है, सबका पार्टिसिपेशन जरूरी है।
सेंट्रोमोर, वेरी गुड वेरी गुड। और इसके बाद आगे का पार्ट में आपको बता रहा हूं, ये देखो दिस इज द क्यू आर्म्स है, दिस इज कॉल्ड एज क्यू आर्म्स। ओके, क्यू आर्म्स है, ओके क्यू आर्म्स। और जो लास्ट में इसका नाम बताओ, चलो लास्ट में जो है इसका नाम बताओ, लास्ट में जो है इसका नाम बताओ, लास्ट में जो है उसका नाम बताओ, चलो जल्दी फास्ट। वेरी गुड वेरी गुड, ये लास्ट वाला है डीएनए, डीएनए है लास्ट वाला, दिस इज दी डीएनए। वेरी गुड वेरी गुड। तो इस तरह से ये हमारा पूरा फिगर का नाम है। ओके, हमारे बुक में जो कुछ भी दिया गया है, अगर हम इसको मराठी में देखते हैं तो मराठी में क्या क्या नाम है इसके, मराठीमध्ये काय काय नाव आहेत सांगाल का तुम्ही सर्व? मराठीमधली नावं सांगा सर्वांनी। चला, मराठीमधले आर्म को कहते हैं भुजा, आर्म को क्या कहते हैं हम? भुजा कहते हैं, भुजा। आर्म इज कॉल्ड एज भुजा। भुजा कहते हैं इसको, पी भुजा कहते हैं इसको, पी भुजा, इसको क्या कहते हैं? पी भुजा। ओके, और इसके बाद गुणसूत्र बिंदु, इसको क्या कहते हैं? गुणसूत्र बिंदु कहते हैं इसको, गुणसूत्र बिंदु। इसके बाद ये रहा क्यू आर्म, क्यू आर्म का मतलब है क्यू भुजा, बराबर है। और इसके बाद जो डीएनए, ये देखो डीएनए, दिस इज दी डीएनए। ओके, डीएनए, ओके डीएनए है। तो इस तरह से इसके ऊपर मैं आपको बता रहा हूं। ओके, ये पॉइंट है। और लास्ट वाला जो बीट है हमारा, इसके ऊपर लास्ट वाला जो पॉइंट है इसमें का, वही देखो, अ पेयर ऑफ ईच टाइप ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन 2n condition, whereas single chromosome of each type is present in n condition and their structure is like one shown in the figure given beside. ओके, तो इस तरह से इसके ऊपर एक 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 छोटा छोटा पार्ट में अभी आपको यहां बता रहा हूं। देखो 2n अवस्थेमध्ये, और एक बार बता रहा हूं मैं आपको, देखो जो है हमारा, देखो a pair बोले तो a pair of each type of chromosome is present. Okay, present whereas single chromosome of each type is present in n condition and there, n condition and there. और उसके बाद जो आगे का पार्ट है, देखो जो नेक्स्ट पार्ट इसमें बता रहा हूं मैं मराठी में, 2n अवस्थेमध्ये प्रत्येक प्रकारच्या गुणसूत्राची एक एक जोडी असते, एक एक जोडी असते। तर n अवस्थेमध्ये मात्र प्रत्येक प्रकारचे एक एकच गुणसूत्र असते आणि त्याचा आकार शेजारी आकृतीप्रमाणे असतो। जो बाजू में फिगर दी गई है ना, उस तरह से इसका शेप वगैरह होता है। ओके, अगर बच्चों आपको इसमें कुछ डाउट है, कुछ डिफिकल्टीज है, तो आप कमेंट करके भी आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, तो थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, यही वीडियो मैं दोबारा अपलोड करने वाला हूं, यही रिकॉर्डेड है मेरे पास, रिकॉर्डेड वीडियो है, इसको मैं अपलोड कर रहा हूं, तो यही वीडियो आप बाद में भी देख सकते हैं। और दूसरा है, आज दोपहर 1 बजे 1 PM को, दोपहर 1 बजे अन अकेडमी पे आज फाइनल है हमारा, मेगा क्विज फाइनल है, मेगा क्विज। फाइनल है, टाइम है 1 PM, 1 PM पे है। ओके, अन अकेडमी पे है, तो आप सब बच्चे वहां ज्वाइन हो जाइए, सब बच्चे ज्वाइन हो जाइए। ओके, मैं अभी इसकी लिंक यहां शेयर कर रहा हूं,
तो वो भी आप लिंक अपने सब दोस्तों को भी आप शेयर कर सकते हैं। यही वीडियो मैं दोबारा से अपलोड करने वाला हूं। नेटवर्क का प्रॉब्लम 3 दिनों से बहुत नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है। 12वीं का क्लास में नहीं ले पा रहा हूं, तो इसलिए आप सब बच्चे अपलोडेड भी वीडियोस देखा करें। अपलोडेड वीडियोस भी देखना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। ओके, ये देखो मैं लिंक शेयर कर रहा हूं। मैंने लिंक सेंड की है, एमसीक्यू मेगा क्विज लिंक सेंड की है। तो वो लिंक वहां जाके आप पूरा ज्वाइन हो जाइए। वहां जाके सब बच्चे ज्वाइन, जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं वो बच्चे ज्वाइन हो जाए वहां जाके। ओके, तो चलो आज के लिए हर चैप्टर का हम मेगा क्विज लेने वाले हैं, हर चैप्टर का। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत बच्चों। बाय बाय, थैंक यू।